आज का टॉपिक जो है वो है ये है कि आपको लिंक्डइन में जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ओके। और प्रोफाइल क्रिएट करने में उसमें पोस्ट का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है जो आपको प्रायोग की तरफ से मिला है। मतलब आपको कैसा लगा, क्या नहीं लगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ओके, मगर ये एक्चुअली वो तो लास्ट में रहता है ना शायद, कि अभी करना पड़ेगा? नहीं, अभी मतलब एक पोस्ट क्रिएट करके, मतलब लास्ट में भी कर सकते हो बट आप अभी से प्रोफाइल एंड ऑल क्रिएट कर लो। अच्छा अच्छा, तो उसका लिंक्डइन का मतलब प्रोफाइल बनाना पड़ेगा ना? एक्चुअली मैं हाँ। पहले जो 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 मेरा पहले था वो मैंने भूल गया हूँ, तो क्या नया बनाऊँ? हाँ, अगर उसका पासवर्ड मिल जाता है, लॉगिन हो जाता है, तो उसी में बना लीजिए, नहीं तो फिर नया बना लीजिए। एक मिनट, मैं ठीक है, देख चेक करता हूँ एक बार, अगर मैं लॉगिन करके देखता हूँ, अगर भूल गया तो। और बाकी आपके हिसाब से क्या नया बनाना बेस्ट है कि अगर लॉगिन हो जा रहा है और उसमें फॉलोअर्स एंड ऑल कनेक्ट ज़्यादा थे तो फिर उसी को रीस्टार्ट करो, नहीं तो फिर स्टार्टिंग से भी बना सकते हो। देखता हूँ मेरे को एक बात है। उसमें आप प्रायोको और स्टूवेरी टेक्नोलॉजी को टैग भी कर सकते हो। एक मिनट में वो लॉगिन कर रहा हूँ, अभी पासवर्ड तो भूल गया हूँ, दोबारा ठीक है। करके फॉरवर्ड करके देख रहा हूँ। ठीक है। ये मैं बाद में करूँगा, चलेगा? अभी तो लगता है वो इंटरनेट लगता है इतना फास्ट नहीं चल रहा, तो मेरे ख्याल ठीक से है, बाद में चलेगा। करूँगा, चले? उसमें आप आप लेकिन मैं प्रायोको और स्टूवेरी को प्रॉपरली मेंशन कर दीजिएगा बस। हाँ हाँ, वो मैं फीडबैक उसको जो भी है मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है वो फेसबुक पेज के ऊपर है कि कि हम फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्रिएशन भी देख लेंगे। ठीक है। तो आ फेसबुक पेज इज अ पब्लिक प्रोफाइल क्रिएटेड ऑन फेसबुक फॉर बिजनेस ब्रांड्स ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक फिगर्स टू शेयर देयर स्टोरीज एंड कनेक्ट विद पीपल। तो जो फेसबुक पेज होता है वो क्या होता है, एक पब्लिक प्रोफाइल होती है जो कि हम बनाते हैं हमारे बिजनेस के लिए, ब्रांड्स के लिए, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके लिए। और आप पब्लिक फिगर्स भी देख सकते हो, जैसे कोई बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो अपना बिजनेस पेज बनाते हैं,
या फिर फेसबुक पेज बनाते हैं, तो वैसे हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज बता सकते हैं और लोगों से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो इसको फेसबुक पेज और प्रोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, मतलब मेन डिफरेंशिएट क्या होता है। तो पहले फीचर्स उसके, अगर वो होते किस लिए हैं, जैसे फेसबुक प्रोफाइल जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, पर्सनल यूज़ के लिए होती है। सेम उसमें जो फ्रेंड्स और फॉलोअर्स होते हैं वो फ्रेंड्स ओनली, मतलब सिर्फ फ्रेंड्स को दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते प्रोफाइल में। उसकी प्राइवेसी क्या होती है, कैन मतलब वो प्राइवेट होती है। प्रोफाइल जो होती है वो प्राइवेट होती है, बट जो पेजेस होते हैं पब्लिक होता है। फिर उसके जो एनालाइज बोल सकते हैं, तो उसमें कोई भी एनालाइज नहीं होता है, मतलब उसमें कोई इंसाइट्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता, क्योंकि वो प्रोफाइल है। उसके बाद उसमें एड्स एंड ऑल अपन नहीं डाल सकते, क्योंकि वो प्रोफाइल है इसलिए। सेम अगर पेज की बात करें तो उसमें जो उसका यूज़ है या फिर वो किस लिए होता है, तो पहले तो वो बिजनेस के लिए होता है, या तो कोई ब्रांड के लिए होता है, या सेलिब्रिटीज वगैरह जो अपना पेजेस बनाना चाहते हैं उसके लिए होता है, या फिर कोई पब्लिक फिगर्स हो तो उसके लिए उन लोग अपना पेजेस बनाते हैं। फिर इसमें फॉलोअर्स जो होते हैं वो आपकी चीज़ों को लाइक करते हैं, आपके पेज को फॉलो करते हैं और आपसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं। उसके बाद ये हमेशा पब्लिक होता है, पब्लिकली कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जो चीज़ें शेयर कर सकते हो उनकी, और सजेशन वगैरह सब दे सकते हो। तो एक एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे वो हमारा मतलब वो फॉलोवर पेज अलग से बनता है कि जैसे अब मेरा पर्सनल अकाउंट है मैं उसमें क्रिएट पेज करना पड़ेगा ऐसा? जैसे प्रोफाइल हमने हमारी प्राइवेट होती है ना, उसी में जाके हम पेज भी क्रिएट कर सकते हैं सेम। नहीं तो जैसे ऑलरेडी जैसे मेरा जो फेसबुक है उसमें मैं हम्म। उसी के अंदर मेरे को क्रिएट करना है कि मैं एक नया फेसबुक आईडी बनाऊँ? उसी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। नहीं, अगर जैसे मेरे को उसके अंदर मतलब मेरे पर्सनल उसमें नहीं करना है, तो अलग से मेरे को ये करना है, तो पहले अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, उसके बाद फिर पेज क्रिएट करूँगा, हाँ। ऐसा? हम्म। अगर फेसबुक अकाउंट नहीं और डायरेक्ट मैं पेज बनाना चाहूँ तो ऐसा हो वो क्या? भी पॉसिबल है। तो वो बताएंगे ना इसके बाद मेरे को, फिर हाँ। उसके बारे में मेरे को पता नहीं है इसके लिए। ठीक है, अभी लास्ट के 10 मतलब 20 मिनट्स में देखेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। तो जो फेसबुक पेज है उसमें वो हमेशा पब्लिक होता है और प्रोफाइल्स प्राइवेट होती हैं। फेसबुक पेज में हमको इंसाइट मिलता है, मतलब उसका पूरा एनालाइज मिलता है, जैसे कि कितने व्यूज़ हुए, कितनी रीच हुई, कितनी इंगेजमेंट आई, कितना ट्रैफिक आया, किसने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, किसने कमेंट किया, मतलब वो पूरे रेशियोज आपको देते हैं आपकी पोस्ट के। उसके बाद इसमें हम एड्स, फेसबुक एड्स को रन कर सकते हैं। प्रोफाइल्स में ऐड रन नहीं होती हैं, बट पेजेस में प्रोफाइल पेजेस में एड रन होती है, जिससे हम अर्न भी करते हैं, बट प्रोफाइल में ये चीज़ हाँ, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जो फेसबुक का जो बिजनेस स्वीट करके है वो उससे कनेक्टेड है कि वो अलग है? उसी से कनेक्टेड है। अच्छा। तो यूजेज ऑफ फेसबुक पेज, तो सबसे पहले तो वो प्रमोट अ बिजनेस और सर्विसेज, शेयर अपडेट फोटोज एंड वीडियोस, एंगेज विद फॉलोअर्स थ्रू कमेंट एंड मैसेजेस, रन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, बिल्ड ब्रांड ट्रस्ट एंड ग्रो ऑनलाइन प्रेजेंस। तो जो फेसबुक पेज होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट कि वो प्रमोट करता है आपके बिजनेस को, आपके सर्विसेज को। आप जिस भी चीज़ का पेज बनाना चाह रहे हो तो वो उसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, अगर हम उसका पेज क्रिएट कर रहे हैं तो। सपोज आपका कोई बिजनेस है, शूज़ का बिजनेस है या फिर एक्सेट्रा किसी का भी बिजनेस है, ज्वेल का बिजनेस है, तो आप उसी का पेज क्रिएट करके उसी के बारे में डालोगे, तो एक तरीके से वो अवेयरनेस, पीपल के अवेयरनेस क्रिएट करेगा और साथ में लोगों को देखने में इजी होगा, और वो आपकी चीज़ को, मतलब आपकी सर्विसेज को या फिर बिजनेस को प्रमोट करेगा। फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक एक सेकंड ना, मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग साथ के साथ ही अगर वो करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना मेरे ख्याल से। वो एक बार मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल बता दूंगी। नहीं, एक्चुअली क्या, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो फिर लास्ट में एक बार में इजी, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इजी अच्छा होएगा। ठीक है। तो फर्स्ट अभी मैं क्या करूँ? 1 मिनट।
तो ये एक मतलब मेरे पर्सनल है फेसबुक का पे अकाउंट। तो उसमें फर्स्टली आपको जाना होता है ये 4 डॉट, ये 6 डॉट्स वगैरह में, 9 वगैरह में। और यहाँ जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, रील बना सकते हो, लाइव इवेंट्स वगैरह दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे पेज का ऑप्शन आता है, फिर यहाँ एड्स के ऑप्शन आते हैं, ग्रुप होती है, इवेंट होता है, और मार्केटिंग लिस्टिंग वगैरह होती है। तो आपको पेज में जाना है। फिर पेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे पेज नेम देना है, जो भी आपके पेज को आपको देना चाहते हो, जिससे रिलेटेड आपका पेज है। सपोज हमने दिया डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग। नहीं, बट ये तो ओनली, ये तो आपका पर्सनल फेसबुक है, मेरे को खाली ये चाहिए, पेज चाहिए, ओनली फॉर पेज, मतलब क्रिएट अकाउंट नहीं करना है मेरे को, तो कैसे आप करूँगा मैं? डायरेक्ट जाके लॉगिन स्टार्ट करोगे तो उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हो आप। ओके, अच्छा। फिर आपको उसके बाद कैटेगरी डिसाइड करनी होती है कि आपको उसकी क्या कैटेगरी रखनी है, क्या नहीं रखनी है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। तो अगर इसमें हम सर्च करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। आपको जिस भी चीज़ में डालना हो, जैसे इंटरनेट कंपनी हो गई, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी हो गई, इन्वेस्टिंग सर्विसेज, इन होम सर्विसेज, कमर्शियल, मतलब इसमें आप जो भी डालोगे उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो इंटरनेट मार्केट सर्विसिंग डाल सकते हैं आप। और भी कुछ डालना चाहते हो तो आप उस कैटेगरी में अपने प्रोफाइल को या फिर अपनी सॉरी अपने पेज को आइडेंटिफाई करवा सकते हो, आपके यूजर्स को या आपके फॉलोअर्स को। उसके बाद अगर बायो आपको कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। आपको जो डालना है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर अच्छी सी बायो के लिए, या फिर आप खुद क्रिएट कर सकते हो, तो आप खुद भी क्रिएट करके डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ जाके क्रिएट पेज हो जाएगा। फिर यहाँ आके आपको आपकी वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट है पर्टिकुलर, सपोज आपका ज्वेल का बिजनेस है, तो उसकी जो वेबसाइट होगी आप उसको कांटेक्ट में डाल सकते हो। तो लोग डायरेक्टली जब भी आपका पेज विजिट करेंगे तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट में भी रीच कर सकें। उसके बाद यहाँ से आप अपना पैन वो डिसाइड कर सकते। वो किसमें, वो बायो में डालना है ना मेरे को, जो मेरा बायो वेबसाइट में लिंक है? नहीं। अ, अच्छा, अच्छा, ऊपर। जब फर्स्ट मतलब वो तो बायो अलग हो गया, उसके बाद जब दूसरी स्टेप में आओगे, जैसे ये हो गया, इसमें आपने पहले डाल दिया नेम क्या होगा। अच्छा, ओके, फिर ओके। आप कैटेगरी अच्छा, डालोगे कि लोग किस कैटेगरी के हाँ, हाँ। अकॉर्डिंग आपको देखें। ओके, उसके बाद ओके। फिर आप बायो डालोगे कि आप अपने बारे में चीज़ें बता सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। और जब ये ओके, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद की प्रोसेस में आएगा। उसकी बाद की प्रोसेस में कांटेक्ट में आएगा, तो उसमें आप वेबसाइट डाल सकते हो आपकी खुद की पर्सनल। अच्छा। फिर जैसे आप। हम्म। जैसे अगर मैं मेरे जो मेरे अकाउंट से, अगर मैं उसमें ऑलरेडी, जैसे मैंने पेज क्रिएट करके रखा हुआ है, हम्म। और उसके अंदर मैं और भी पेज क्रिएट करूंगा, तो वो मेरे अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से कुछ कनेक्टेड रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसा? एक पेज क्रिएटेड ऑलरेडी, उसके बाद और पेजेस क्रिएट करने हैं। नहीं, जैसे जैसे आपका पर्सनल अकाउंट है, इसमें ऑलरेडी आपने 2 पेज क्रिएट करके रखे हैं, और मैं उसके अंदर और एक पेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है? हम्म। और एक पेज क्रिएट करूँगा, तो वो मेरे जो मेरे फेसबुक का जो अकाउंट है, हम्म। उसमें कुछ ऐसा शो करेगा कि, या उससे कनेक्टेड कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? उससे कनेक्टेड रहेगा, शो नहीं करेगा। शो नहीं करेगा, मतलब उसमें अगर मैं कुछ पोस्ट आप करूँगा अगर तो अपनी पर्सनल प्रोफाइल में देखोगे तो आपको शो होगा, पीपल को शो, यूजर्स को शो नहीं होगा। ये, हाँ, वही, ठीक है। ओके। फिर यहाँ जाके आप अपना फोन नंबर डाल सकते हो। फोन नंबर कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। फोन नंबर आपका बिजनेसली, मतलब जो बिजनेस में यूज होता है वैसा फोन नंबर हो। खुद का फोन नंबर कभी नहीं डालते अगर वो बिजनेस का नहीं है तो।
उसके बाद ओके। ईमेल भी आपकी बिजनेस की होनी चाहिए, पर्सनल ईमेल ईमेल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होती है। उसके बाद लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंगली एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद सिटी और टाउन आपको जो भी होगा उससे रिलेटेड जिप कोड डाल सकते हो, पिन कोड भी बोलते हैं। उसके बाद आवर्स सेलेक्ट कर सकते हो कि पीपल आपको किस टाइम देख सकें। तो अगर नो आवर्स अवेलेबल या फिर ऑलवेज ओपन, जैसे कहीं भी सपोज हम कोई भी साइट में विजिट कर रहे हैं, तो अगर प्रोफाइल में विजिट कर रहे हैं या कोई पेज में विजिट कर रहे हैं पर्टिकुलर ज्वेलरी की शॉप है आपकी, तो उसमें अगर हमने देखा कि उसमें टाइम लिखा है कि नो आवर्स अवेलेबल, मतलब ये कभी से अवेलेबल नहीं है, ऑलवेज ओपन मतलब ये 24 आवर्स ओपन रहेगा। फिर बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जाके अपने आवर्स को सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कि मंडे को कितने बजे से ओपनिंग है, क्लोजिंग कितने बजे है, ट्यूसडे कितनी है, थर्सडे कितनी है, तो यहाँ जाके आप अपनी अकॉर्डिंगली टाइम शो कर सकते हो हर डे का। और फिर जाके सेव करके आप यहाँ आ सकते हो। तो उसमें पीपल जब भी कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, मतलब पेज विजिट करेगा, तो उसमें नीचे लिख के आएगा कि ये 24 आवर ओपन रहता है, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम में ये ओपन रहता है, बाकी टाइम ये ऑफ रहता है। तो ये शो करता है। उसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हो योर पेज को, जैसे कि आप प्रोफाइल फोटो डाल सकते हो अपनी, मतलब आपकी ब्रांड की, बिजनेस की जो भी प्रोफाइल फोटो होगी। तो पहले तो आपको प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद फिर आपको आपकी कवर फोटो डालनी है यहाँ पे। कवर फोटो डालने के बाद ऐड एक्शन बटन आता है, तो इसमें क्या होता है कि हम मैसेजेस और जितनी भी चीज़ें होती है ट्रैफिक वगैरह को साइड से देख सकते हैं। तो जब भी कोई आपकी प्रोफाइल, जब भी आपका कोई पेज खोले, तो उसमें आपको क्या ऑप्शंस शो करने हैं यूज़र को। तो उसके ऑप्शंस हैं जैसे कि बुक नाउ, कोई बुकिंग वाली साइट है, जैसे यूबर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं ना, तो वैसे बुक नाउ करके ऑप्शन आता है, कोई ट्रिप होगी या किसी का, तो बुक नाउ में जाके पीपल तुरंत जाके बुक नाउ क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें शो करने लगेगा। साइन अप, कोई आपकी एजुकेशनल वेबसाइट हो या फिर कोई और चीज़ हो, तो उसमें साइन अप का ऑप्शन सबसे पहले आता है कि आप साइन अप करो। उसके बाद स्टार्ट ऑर्डर, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कुछ कोई कैफे एंड ऑल हो गया, तो उसमें जाके आप डायरेक्टली ऑर्डर करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जोमेटो, स्विगी या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आप उसमें स्टार्ट ऑर्डर और ऑर्डर रिलेटेड। हाँ, तो मगर उसमें ये ऑप्शन। मगर मगर इसमें से हम लोग कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो जो मतलब जैसे बुक नाउ, साइन अप, मतलब कोई भी फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेना है कि कोई भी फोर हम में लोग से एक। चारों फोर्थ में से? हाँ, उसके बाद गेट टिकट्स का ऑप्शन आ जाता है फ्लाइट्स में, ट्रेन में, बसेस में, तो गेट टिकट्स वगैरह का ऑप्शन, मतलब आपको जो शो करना है आपकी बिजनेस जिससे रिलेटेड है, आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अगर आपका बिजनेस किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ से जिसमें आपको बुक की ज़रूरत पड़ती है, तो बुक करवाना होता है किसी को, तो बुक नाउ यूज़ करोगे। साइन अप करवाना है, कोई एजुकेशनल फील्ड है, कोई टीचिंग है, या फिर किसी चीज़ का एक्सेस चाहिए कोई एप्लीकेशन का, तो उसमें आप साइन अप करवा सकते हो। ऑर्डरिंग करना हो किसी चीज़ का, कुछ भी ऑर्डर, शूज़ ऑर्डर हो सकते हैं, कोई शॉपिंग ऐप हो सकता है, तो उसमें बार आता है ना स्टार्ट ऑर्डर करके या फिर एड टू कार्ट। यस। हाँ, तो उसमें जा सकते हो, आप स्टार्ट ऑर्डर कर सकते हो। टिकट्स और ऑन में बहुत सारी चीज़ होती है कि आप ट्रिप का ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर जैसे कि एयरलाइंस हो गई या फिर एक्सेट्रा चीज़ें हो गई, तो आप उसका गेट टिकट्स कर सकते हो। उसके बाद गेट पीपल टू कॉन्टेक्ट यू, तो कैसे कर सकते हो आप, या तो वो आपको मैसेज भेजते हैं डायरेक्टली मैसेंजर में, या फिर वो आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजें, या फिर वो आपको तुरंत कॉल कर सकते हैं, या फिर ईमेल भेज दें, या कॉन्टेक्ट अस। तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, और ये शायद मतलब ये एक ही बार, इनमें से कोई एक ही होगा, दो सिलेक्ट एक बार में नहीं होंगे। ओके। अगर आप चाहते हो किसी भी, मतलब कोई भी यूजर आए और आपकी बिजनेस पेज को अगर विजिट कर रहा है, तो अगर मैसेज करवाना चाहते हो तो डायरेक्टली अगर वो मैसेज करता है तो फेसबुक मैसेंजर में शो होगा। और अगर आप चाहते हो कि वो व्हाट्सएप में मैसेज भेजे, तो फिर वो जब भी जाके कोई भी ऑप्शन चूज करेगा मैसेजिंग के, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में आएगा। अगर आप कॉल नाउ का ऑप्शन देते हो, तो वो कॉल करके आपसे चीज़ें पूछ सकता है आपके बिजनेस से रिलेटेड। ईमेल का ऑप्शन है, तो वो ईमेल में जाके डायरेक्टली आपसे क्वेश्चनिंग करेगा या ईमेल भेजेगा। कॉन्टेक्ट उसमें आप और चीज़ें डाल सकते हो अपने चीज़ों से रिलेटेड, अगर कोई वेबसाइट है, आप
कोई वेबसाइट डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, या फिर आप कोई प्लेस का नाम डालना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर जगह का नाम वगैरह डाल के आप उनसे वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लिंक टू द ग्रुप और ऐप, तो लर्न मोर, वॉच नाउ, विजिट ग्रुप, प्ले गेम। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लिंक्स होती हैं ना, नीचे बहुत सारी लिंक्स होती हैं, मतलब या तो ग्रुप्स वगैरह के लिए या तो एप्लीकेशंस के लिए। तो हम बहुत सारी वेबसाइट देखते हैं, इसमें लिखा होता है कि लर्न मोर। तो हम लर्न मोर में क्लिक करते हैं तो उसमें और डिटेल खुल जाती है उसी बिजनेस पेज से रिलेटेड। फिर वॉच नाउ में आप जाके वीडियोज एंड ऑल देख सकते हो। तो उसमें हम वॉच नाउ का यूज करते हैं। विजिट ग्रुप में अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसकी लिंक डायरेक्ट डाल के विजिट करवा सकते हो ग्रुप को। प्ले गेम, अगर कोई गेमिंग वेबसाइट है या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड है तो आप प्ले गेम डाल सकते हो। तो इसमें से भी आपको एक चीज चूज करके फिर आप आगे कर सकते हो। मतलब ये सब एक्शन बटन है, कोई भी आपके बिजनेस पेज में आएगा तो उसको क्या हम्म, शो हो, तो आप इनमें से, ये तीन में से आप एक एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। कौन कर सकते हैं? ओके। फिर इसमें आप कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो आपके व्हाट्सएप को टू योर पेज। अगर आप चाहते हो कि आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ दे दो और फिर वो आपको एक कोड जनरेट करके देगा। वो कोड जनरेट करने के बाद वो पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप उसके पहले वाली जो थी उसमें आप इनवाइट कर सकते हो फ्रेंड्स को, जो आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। प्रोफाइल में जो फ्रेंड्स होते हैं उनको इनवाइट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट भेज के भी क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो फिर जब वेबसाइट बन जाएगी, मतलब पेज बन जाएगा तो ऑलरेडी आ जाएंगे फॉलोअर्स। उसके बाद स्टे इन्फॉर्म अबाउट योर पेज, टर्न ऑन दिस फीचर टू मेक हेल्प द मोस्ट डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग, यू कैन चेंज them anytime in settings। तो पेज नोटिफिकेशन और प्रोफाइल और मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। तो अगर आप ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन है आपकी प्रोफाइल में शो होंगी, और इसमें क्या होगा, जो भी मार्केटिंग और प्रोफेशनल ईमेल्स हैं वो आपके पेज में शो होगी। तो इससे हम तो नहीं चाहेंगे कि शो हो, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। स्किप करेंगे इसमें। इसको चूज करके इसको स्किप करेंगे। ओके। तो जैसे कि एक पेज क्रिएट हो गया है, इसमें आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आप इंसाइट्स दे सकते हो, जैसे पेज की एक्सेस किस किस को मिल रही है। फिर जो भी लिंक्ड अकाउंट्स हैं आपको यहाँ शो हो जाएंगे, कौन से अकाउंट लिंक हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर आपने ट्विटर की लिंक डाल के रखी है या आपने लिंक्डइन की लिंक डाल के रखी है तो आप जितने भी अकाउंट्स लिंक हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से अकाउंट लिंक्ड हैं। पेज की एक्सेस आपने किन किन को देखे रखी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, और आप उसको मैनेज भी कर सकते हो। उसके बाद पेज रिकमेंडेशन, तो पेज किस किस को रिकमेंड हो रहा है आप रिव्यू कर सकते हो, और फिर देख सकते हो कि किसको रिकमेंड हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, और मतलब इनसाइट्स देख सकते हो। फिर पेज का सेटअप सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, पेज सेटअप कैसे करना है आप वो भी देख सकते हो। फिर न्यू पेजेस गाइड भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको वीकली प्रोसेस पूरी शो होती है। वीकली प्रोसेस में क्या होता है कि कंप्लीट दिस वीक टास्क टू गेन न्यू स्किल्स एंड ग्रो एज अ क्रिएटर। तो इसमें क्या होता है कि टास्क वगैरह शो होते हैं आपको। जैसे अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अभी न्यूली बना है तो 0% कंप्लीट है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो ऑटोमेटिकली शेयर योर इंस्टाग्राम पोस्ट टू फेसबुक। हम जो भी इंस्टाग्राम में पोस्ट शेयर करते हैं उसमें एक फेसबुक का बटन का ऑप्शन भी आता है शेयरिंग का। अगर आप उसको ऑन करते हो तो वो भी यहाँ शो होगा। उसके बाद आप कुछ भी चीज़ें हम ऐड करना चाहते हो बायो में तो आप वो कर सकते हो। फिर सेलेक्ट योर प्रोफाइल कैटेगरी, आपको प्रोफाइल किस कैटेगरी में, जब हमने स्टार्टिंग देखी थी तो उसमें हमने डाला था डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न करके।
तो वो भी देख सकते हो कि किस किस कैटेगरी में आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद एक्सप्लोर कर सकते हो क्रिएटर एजुकेशन, मतलब क्रिएटर्स के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्सप्लोर क्या क्या चीज़ें और हैं एडवांटेजेस, और किस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इंस्पिरेशनल रील्स आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सब वीकली प्रोग्रेस में आ जाएगा। फिर यहाँ इंसाइट्स मिलती है, तो इंसाइट्स में आप पहले तो डेट वगैरह अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो जो भी आपको डालना है। 7 डेज, 14 डेज, 28, 16, 19। ईयर वाइज चाहिए तो आप कस्टम कर सकते हो, किस ईयर से चाहिए। क्या चीज़, मैं एक मिनट समझा नहीं, दोबारा बोलिए जरा इसमें। जैसे कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है ना, अच्छा, अच्छा, प्रोग्रेस अच्छा, का मतलब मतलब मेरे को पूरा डेटा जो चाहिए वो डेटा। 7 डेज का मिल जाएगा, अच्छा। 14 का, ओके, 28 ओके। का। और कोई कस्टम करना चाहो ईयर वाइज या फिर कोई मंथ, 6 मंथ का कुछ भी, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। ओके। फिर इसमें आपको शो होगा कि आपके व्यूज कैसे आ रहे हैं। और वो भी लर्न मोर वाला ऑप्शन देखे थे ना कि लर्न मोर डाल सकते हो, तो जैसे इसमें लर्न मोर का ऑप्शन, जैसे ये लर्न मोर है तो ये डाला हुआ है, तो इसको क्लिक ओके। करके और वो खुल गया साइट, मतलब बॉक्स खुल गया, तो आप उसको भी देख सकते हो और ऐसे डाल सकते हो आपके पेज बिजनेस में। तो यहाँ पे आपको व्यूज मिल जाएगा, कितने व्यूज हुए हैं, कितने परसेंटेज है, इंटरेक्शन कितने लोग से हुआ है वो उसका पूरा डेटा। उसके बाद कौन से फॉलोअर्स आए हैं उसका डेटा यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद कंटेंट की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, क्या क्या कंटेंट आपने डाल के रखे हो और क्या आप आगे क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से आके क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मोनेटाइजेशन, तो आप मोनेटाइज करवाओगे तो मोनेटाइज करवाने के बाद जो अर्निंग आएगी वो यहाँ शो होगी। और अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हो एड्स के साथ तो उसकी अगर जो अर्निंग होगी वो यहाँ शो होगी। उसके बाद एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट में क्या होगा, जो भी एंगेजमेंट आ रही है वो यहाँ शो होगी। एक सेकंड, एक सेकंड, ये मोनेटाइज जो है, मोनेटाइज क्लिक करेंगे और उसके बाद वो जो आप बोल रहे थे कि अगर हम लोग पार्टनरशिप में किसी के साथ कर रहे हैं वो उसके अंदर दिखेगा। मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो उसका मनी यहाँ मिलेगा, और कोई एड अच्छा। वगैरह के साथ पार्टनरशिप करते तो उसका यहाँ दिखेगा। ओके। उसके बाद एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट रेशियोज यहाँ दिखेंगे, कितने लोग एंगेज हो रहे हैं, कितने लोग ने आपको मतलब कमेंट्स वगैरह, मेंशन टैग्स वगैरह के थ्रू डिस्कवर किया है, और आपके फ्रेंड्स कौन कौन बने, तो उससे एंगेजमेंट यहाँ शो होगा। और रिसेंट पोस्ट में जो जो कमेंट्स आ रहे हैं तो वो सब यहाँ शो होगा आपको। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि व्यूज का ब्रेकडाउन दे रहा है कि व्यूज, टोटल व्यूज कितने हो गए, फिर पर सेकेंड मतलब 3 सेकेंड्स में कितने व्यूज हो रहे हैं, 1 मिनट में कितने व्यूज हो रहे हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज कर सकते हो और ये आपको पूरा व्यूज का ब्रेकडाउन शो करता है। उसके बाद व्यू बाय कंटेंट टाइप, तो आप कंटेंट कैसा डल रहा है, क्या डल रहा है, तो इसमें आपको पूरा डेटा शो होता है कि व्यूज किस कंटेंट में ज़्यादा आ रहे हैं, किस में कम आ रहे हैं। उसके बाद व्यू बाय फॉलोअर्स वर्सेस नॉन फॉलोअर, जैसे कि अगर फॉलोअर्स आपके 20% है तो यहाँ शो कर देगा कि 10% फॉलोअर्स ने देखा है, नॉन फॉलोअर्स हैं 80% लोग ने आपका देखा है नॉन फॉलोअर्स ने। तो ये पूरा रेशियो यहाँ पूरा शो करेगा कि कितने फॉलोअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, कितने नॉन फॉलोअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं। वो कहाँ उसके पे शो करेगा मेरे को? आप मतलब वो मेरे को नहीं दिख रहा है, मतलब सही। और जैसे ये एक तो ऑटोमेटिक शेयर इंस्टाग्राम पोस्ट टू फेसबुक, ओके। उसके बाद ऐड योर बायो, एंड उसके बाद है सिलेक्ट योर प्रोफाइल योर कैटेगरी। आपको ये पेज शो नहीं हो रहा है व्यू बाय नहीं, फॉलोअर वर्सेस नॉन फॉलोअर? नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं दिख रहा है। बट मेरे साइड से जो शो हो रहा है वो इसमें जैसे आपने वीकली प्रोग्राम, वो वही शो कर रहा है मेरे डेस्कटॉप प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो कर रहा है। पे। हाँ, कर रहा है। अब उसमें इनसाइड शो किया।
इनसेट सो हाँ, साइड में जैसे वीकली प्रोग्राम्स उतना ही दिख रहा है मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको फोटो शेयर करता हूँ। ये वाला वीकली प्रोग्राम प्रोग्रेस वाला बोल रहे हो? एक सेकंड, मैं आपको एक फोटो शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ यही दिख रहा है। व्हाट्सएप चेक करें आप अपना। हम्म, अब शो हो रहा है। हाँ, अभी जैसे होम पेज आया, वीकली प्रोग्राम आया, इंसर्ट ये, एक सेकंड। ठीक है। बराबर। हाँ, तो जैसे कि उसमें अभी इससे पहले शो हो रहा था कि डैशबोर्ड वगैरह शो हो रहा था, तो उसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड में गए। एक मिनट, फिर से जाते हैं। तो ये होम पेज हो गया। ये शो हो रहा है होम पेज। हाँ हाँ, होम पेज शो हो रहा होम पेज शो होने के बाद हम किसमें, इनसाइट्स में गए। इनसाइट्स में आप है। व्यूज में जाओगे तो यहाँ आपको व्यू शो होगा कि व्यूज कितने हैं, टोटल व्यूज कितने हैं, पर सेकंड में कितने व्यूज आ रहे हैं, मतलब 3 सेकंड्स में कितने व्यूज आ रहे हैं, 1 मिनट में कितने व्यूज आ रहे हैं, फिर कंटेंट के अकॉर्डिंगली कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो ये यहाँ शो होगा। उसके बाद सॉरी, इसके बाद फॉलोअर्स वर्सेस नॉन फॉलोअर्स यहाँ शो होगा। जैसे फॉलोअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं अगर वो आपके देख रहे हैं तो यहाँ फॉलोअर्स शो होगा, उसका रेशियो। जितने नॉन फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं, रीच कर रहे हैं, उसको यहाँ रेशियो शो होगा। उसके बाद आपकी टॉप कंटेंट, जैसे लास्ट 28 डेज में जितने सबसे ज्यादा रीच आई होगी वो टॉप कंटेंट यहाँ पे लाइन वाइज दिखेंगे। जैसे सबसे ऊपर टॉप आएगा, फिर उससे नीचे, उससे थोड़ा लेस, उससे नीचे थोड़ा कम, उससे नीचे थोड़ा कम, ऐसे करके टॉप कंटेंट आपको यहाँ शो होगा। और ये आपको पूरा प्रॉपर व्यू देगा आपके इनसाइट्स वगैरह। उसके बाद अर्निंग कैसे देख सकते हो, तो फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हो कि लास्ट 20 डेज में अर्निंग कितनी हुई है। तो पूरा अर्निंग का डेटा यहाँ आएगा, आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर सकते हो। और उसके बाद लर्न अर्निंग बाय प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो उसके थ्रू जो भी अर्निंग हुई है वो यहाँ अर्निंग बाय प्रोग्राम में शो होगी। अर्निंग बाय सोर्स, कोई सोर्स के थ्रू आपने पर्टिकुलर कोई सोर्स लिया होगा या यूज़ किया होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर जितनी भी अर्निंग हुई है वो यहाँ शो होगी। फिर वो टॉप कंटेंट बताएगा, मतलब जिससे आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है वो उसके बेसिस पे आपको कंटेंट शो करेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है वो फर्स्ट में, जिसमें उससे कम हुई है वो सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम, ऐसे लाइन वाइज चलता रहेगा आपका कंटेंट। तो यहाँ टॉप कंटेंट शो वो होंगे। वो जो मेरा जो नेट फॉलोवर है वो वहाँ पे दिखेगा ना? कहाँ पे? जहाँ पे ये जो आपने इनसेट में जो दिखाया था, उसके जो डेट है, डेट बाय डेट, जो हम लोगों ने 7 डेज, 14 डेज, 8 डेज, ठीक है, उसके हम्म। उधर ही दिखेगा। क्या देखना है? नहीं, जो आपने बोला ना कि मेरे को कहाँ पे वो दिखेगा, कितनी अर्निंग मेरी हुई, किस पेज पे कितनी हुई, कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, आपको कितने अर्निंग क्या पे है। शो नहीं हो रहा? नहीं, अभी यही क्या पता आपकी तरफ से स्लो है कि मेरे तरफ से स्लो है, क्या पता। ये देखो, अभी मेरे को ये शो कर रहा है। मेरे साइड से वो फास्ट ही चल रहा है, बट स्क्रीन अभी भी चल रही है। नहीं, अभी रुकी है। जो मैंने आपको फोटो शेयर किया वहीं पे। 1 मिनट।
अब शो हो रहा है? नहीं, अभी भी कुछ नहीं शो हो रहा है। वही जो मैंने आपको फ़ोटो शेयर किया वही है, अभी तक वही है। मेरे साइड से ये शो है। एक सेकंड, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी आया, अभी जो, नहीं अभी भी, ठीक है आप आगे कंटिन्यू कीजिए, देखते हैं। हेलो। अर्निंग का आपको शो ही नहीं हो रहा है? अर्निंग का नहीं हो रहा है, आप इंसेंट में जाएंगे तभी उसके बाद ही उसमें ही शो करेगा ना वो। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके इनसाइट में जाके व्यूज के बाद ऑप्शन है अर्निंग का। ओके ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन है, ऑडियंस है। तो अगर आपको अर्निंग का शो का तो आप बता दो, मैं जब तक आपको थ्योरेटिकल बता दूं। हाँ ठीक है, चलेगा। अभी शो कर रहे हो एक्चुअली, अभी 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 कर रहे हैं, ठीक तो फिर आपके साइड से नेट प्रॉब्लम है। है। एक सेकंड में जरा ये करके दोबारा करूँ, कनेक्ट करूँ। एक सेकंड। अभी आप ठीक है, अभी ठीक है। आप, मैंने दूसरा वाईफाई कनेक्ट किया है आप। ठीक है। अब शो हो रहा है? हाँ हाँ, अभी श्योर। ठीक। तो इन प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके इनसाइट में अर्निंग का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज। और भी ऑप्शन है, 7 डेज, 14 डेज। और यहाँ आप कस्टम भी कर सकते हो अपना ऑप्टिमाइज, मतलब अपना पूरा देखने के लिए अर्निंग। तो आपको डेट वाइज अर्निंग शो हो जाएगी। उसके बाद आपके कोई प्रोग्राम के थ्रू अगर आपने अर्न किया है तो उसकी अर्निंग अर्निंग बाय प्रोग्राम में शो होगा। अगर आपने कोई भी सोर्स के थ्रू अर्निंग किया है तो उसका जो भी अर्निंग शो होगी वो इस साइड शो होगी। टॉप कंटेंट इस बेसिस में शो होंगे कि जितने ज़्यादा आपको पर्टिकुलरली जैसे कोई कंटेंट उसमें आपको ज़्यादा मनी मिला है तो वो सबसे ऊपर आएगा। फिर जो कंटेंट में उससे कम मिला है तो उसके नीचे वो ऐसे शो करेगा। सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला सबसे ऊपर, तो इसमें टॉप कंटेंट वैसा आएगा। उसके बाद इंटरेक्शन इंटरेक्शन शो होगा लास्ट 20 डेज का। यहाँ पे भी आप सेम कस्टम एंड ऑल का ऑप्शन होता है कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। इंटरेक्ट किसके थ्रू होता है? तो पहले तो रिएक्शन, बहुत सारे इमोजीज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। तो आपको रिएक्शंस किस बेसिस में मिल रहे हैं, कितने रिएक्शन मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ दिखाएगा। आपकी पोस्ट में कितने कमेंट्स आए, वो सब यहाँ शो होगा। कितने लोग ने आपकी पोस्ट को शेयर किया है तो वो यहाँ शो होगा।
उसके बाद बाय इंटरेक्शन टाइप, तो इसमें इंटरेक्शन कौन से टाइप का हुआ है, किस टाइप का हुआ है, तो वो इधर साइड शो होगा। फिर कंटेंट टाइप कौन सा था, किस में इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ है, तो वो इस साइड शो होगा। फिर कौन से फॉलोअर्स ने, किस नॉन फॉलोअर्स ने, किस तरफ से आपको इंटरेक्शन ज़्यादा आ रहा है। अगर फॉलोअर्स से आ रहा है तो वो शो करेगा कि फॉलोअर्स के थ्रू इंटरेक्शन ज़्यादा आ रहा है। और अगर नॉन फॉलोअर्स में थ्रू इंटरेक्शन आएगा तो नॉन फॉलोअर्स का दिखाएगा डेटा। उसके बाद टॉप कंटेंट इस बेसिस में शो होगा कि इंटरेक्शन के बेसिस में शो होगा, जिसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होगा वो नंबर वन आएगा, जिसमें थोड़ा कम वो नंबर टू थ्री ऐसे नीचे डिक्रीज होता जाएगा। फिर आते हैं ऑडियंस में। तो ऑडियंस टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने आपके 20 डेज में बढ़े हैं, वो पूरे यहाँ शो होंगे। नेट फॉलोअर्स कितने हैं, वो यहाँ शो होगा। कितने लोग ने आपको अनफॉलो किया है, वो रेशियो भी यहाँ शो होगा। उसके बाद नेट फॉलोवर्स फॉलोज बाय कंटेंट टाइप, आपके कंटेंट को देख के कितने नेट फॉलोवर्स आए वो डेटा यहाँ शो होगा। लाइफ टाइम का मतलब ये जब से बना तब से ये आपको शो करेगा। उसके बाद कौन सी एज या जेंडर, किस स्पेसिफाई एज के लोग ने आपकी पोस्ट को ज़्यादा देखी है वो शो करेगा। उसके बाद किस जेंडर के लोग ने सबसे ज़्यादा आपकी पोस्ट देखी है तो वो शो करेगा। इन मतलब मीन्स कोई पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बेसिस में कोई साइट थी, तो जितने चिल्ड्रंस देख रहे हैं उनकी एज जो भी होगी अकॉर्डिंगली, तो वो 10 to 12, 10 to 15, 10 to 16, जो भी एज के अकॉर्डिंग होगा वो शो करेगा। कोई ओल्ड एज है या फिर कुछ अलग है तो 50 to 60, 60 to 90 ऐसे एज एंड ऑल सब आपको शो करेगा। टीनेजर्स है तो 18, ऐसा आपको पर्टिकुलर एजेस बताएगा। जेंडर बताएगा कितने मेल आपके देख रहे हैं, कितने फीमेल देख रहे हैं। उसके बाद वो शो करेगा कि कौन सी कंट्री से लोग ज़्यादा देख रहे हैं। अगर कोई कंट्री है पर्टिकुलर, इंडिया से कितने लोग देख रहे हैं वो इंडिया शो करेगा। दुबई से कितने लोग देख रहे हैं वो शो करेगा। अदर जगह से जैसे कनाडा, और भी जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ से जितने लोग देख रहे हैं तो उसका डेटा यहाँ शो होगा कि किस कंट्री से ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं और किससे आपको नहीं देख रहे, तो वो पूरा यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद किस सिटीज से लोग आपको देख रहे हैं तो उसका डेटा यहाँ शो होगा। अच्छा, तो हम लोग किसी, जो जैसे मेरा कोई पेज क्रिएट है तो उसको हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नेम चेंज नहीं होता है बार बार, नहीं होता है। नहीं होता। उसके बाद कंटेंट में आएंगे तो कंटेंट लाइब्रेरी खुल जाएगी, ये शो हो रहा है। हाँ हाँ, मोनेटाइज आपने किया ना अभी ओपन सर? नहीं, कंटेंट। हाँ हाँ, बराबर, कंटेंट क्लिक किया बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ। कंटेंट लाइब्रेरी शो हो रही है तो उसमें आ रहा है पब्लिश और शेड्यूल। तो पब्लिश में जो पब्लिश किया है वो, शेड्यूल में हमने जो शेड्यूल किया होगा वो होगा। जैसे शेड्यूल हमने अगर कोई पर्टिकुलर पोस्ट की होगी अपने अकॉर्डिंगली तो वो पोस्ट यहाँ से होगी। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करने के बाद पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, रील, या फिर कोई अपलोड कर सकते हो बल्क में रील्स एंड ऑल को। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से करने के बाद आप रिव्यू कर सकते हो कि वो कैसी दिख रही है। तो उसका ये सेक्शन हो गया। उसके पब्लिश के बाद में आए तो पब्लिश में आप क्रिएट कर सकते हो अपनी पोस्ट को, स्टोरीज को, रील को, और बल्क अपलोड्स रील्स को। फिर आप इसमें फिल्टर्स डाल सकते हो कि ऑल पोस्ट, रील्स, लाइव, फोटोज, लिंक, टेक्स्ट, स्टोरीज, ये सब। फिर कॉलम्स की आप किस बेसिस में देखना चाह रहे हो कंटेंट को। व्यूज के बेसिस में देख रहे हो, रीच के, इंटरेक्शन, नेट फॉलोज, इम्प्रेशन, कमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कॉलम्स आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद अपना अकॉर्डिंगली टाइम चूज कर सकते हो। तो आप यहाँ प्रीव्यू कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग व्यूज कितने हुए, कितनी रीच आई है, कितने इंटरेक्शन है, कितने नेट फॉलोवर्स हैं, नेट फॉलोज हैं, इम्प्रेशन क्या है, कमेंट्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो आप अपने कंटेंट का यहाँ देख सकते हो। फिर वही मोनेटाइजेशन आ गया। आप मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हो, मतलब उसके पार्ट्स देख सकते हो जैसे कि योर प्रोग्राम,
पार्टनरशिप एड्स, व्यू एंड मैनेज योर पार्टनरशिप पार्टनर परमिशंस। अगर आप कोई पार्टनरशिप ऐड कर रहे हो तो आप उसका प्रोग्राम यहाँ से के पूरा फुली चेक कर सकते हो और आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद नॉट येट एलिजिबल, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है इसलिए एलिजिबल नहीं है। अगर एलिजिबल हो गए तो यहाँ क्राइटेरिया शो करेगा एलिजिबल, और आपको क्या क्या करना है वो उसकी स्टेप्स भी फॉलो मतलब शो होंगी। तो पहले स्टार्स, लेट योर फ्रेंड सपोर्ट योर यू बाय सेंडिंग स्टार्स एंड गिफ्ट। तो उसमें एक स्टार का ऑप्शन होता है और गिफ्ट्स का ऑप्शन होता है, जिसमें लोग आपको स्टार्स पे भेजते हैं, इससे आपको एक फैन का सपोर्ट आता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस, आप अपनी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन डाल के रखते हो कि आप इतने मनी में उसको खरीद सकते हो तो आपको वो कंटेंट मिलेगा या आपको वो चीज़ें को एक्सेस मिलेगा जो नॉर्मल यूजर्स को नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे सब्सक्रिप्शन डाल सकते हो। फिर कंटेंट को मोनेटाइजेशन करा सकते हो फेसबुक से वगैरह, मतलब फेसबुक में ही, जिससे आपका कंटेंट वेल परफॉर्मिंग हो, एलिजिबल हो हर कंटेंट क्राइटेरिया में। इसका स्टोर फ्रंट क्या होता है, इसमें आप बहुत सारे वीडियोस डाल सकते हो, कस्टम वीडियो डाल सकते हो, और इससे आप अपने फैंस को मतलब फैन से इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ हेल्प से कर सकते हो। एक सेकंड ना, मैंने आपको एक चीज़ पोस्ट किया है। मैंने बहुत दिन पहले मतलब एक ऐसी पोस्ट किया था मेरे उस पे। तो जैसे कंट्री वाइज़ मैंने चेक किया, इस तरीके से ही दिखेगा ना वो? हाँ, इसी तरीके से आप दिखेगा। जैसे फिलीपींस, इंडिया एंड कंबोडिया, हाँ, 3 कंट्री में ज़्यादा नीचे। ओके। हाँ, फिर वो बता भी रहा है नीचे साइड की ट्रैफिक किस पेज में आ रहा है, फीड मतलब अदर्स ये सब। ओके। हाँ, मैं इस क्योंकि ऑलरेडी मैंने पेज क्रिएट किया था, तो मतलब पेज हम उसमें ऑलरेडी 2 पेजेज़ हैं, तो उसमें मैं और भी पेज मतलब उसमें बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता हूँ? बढ़ा सकते हो। अच्छा। मतलब वो मेरे बाकी मेरे वो उससे मेरे पर्सनल अकाउंट से कोई रिलेटिव नहीं रहेगा ना उससे उसका? पर्सनल अकाउंट में जाके अगर आप देखोगे तो वो शो होंगे, बट कल मतलब एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे। अच्छा, अगर कोई अदर आपका अदर्स। पेज देखेगा तो पेज देखने वाला आपकी प्रोफाइल नहीं देखेगा। अच्छा, अदर्स मीन्स मतलब क्या होता है? अदर्स मतलब जैसे मैंने टॉप कंट्रीज डाला तो वहाँ पे अर्जेंटीना, फिलीपींस और कंबोडिया एंड अदर अदर 45% है, मतलब 45% अदर कंट्रीज है। तो उस वो मतलब कौन कौन सी कंट्री आ जाएगी उसमें, मतलब ऑल ओवर सब? जैसे वो रेशियो शो करता है, जैसे टॉप 5 कंट्री हो गई, उसने वो शो कर दिया कि टॉप 5 कंट्री में आपकी रीच आ रही है। उसके बाद हर जगह से छोटी छोटी रीच आ रही होगी, जैसे 5%, 0.2%, 0.1%, तो वो सबको लेके अदर शो करता है। उसमें कोई भी कंट्री हो सकती है, ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज होती हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे परसेंटेज हैं, इसलिए वो हर कंट्री शो ना करके बिग कंट्री शो करता है जिसमें ज़्यादा आपकी रीच आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, और जो छोटी छोटी चीज़ें दे रहा है तो उसको अदर में शो कर देता है। ठीक है। ठीक है। फिर कमेंट मैनेजर, यहाँ आप देख सकते हो कितने लोग ने क्या कमेंट किया है आपकी पोस्ट में। फिल्टर्स वगैरह भी आप चूज कर सकते हो कि ऑल देखना है कि रिकमेंडेड देखना है, जिसने जिसने स्टार्स भेजे आपको वो देखने हैं, आपके सब्सक्राइबर्स देखने हैं। टॉप फैंस का भी ऑप्शन आता है, तो टॉप फैंस देखना है, ग्रुप्स देखने हैं, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। उसके बाद मेंशन देख सकते हो किन लोग ने आपको मेंशन किया है नहीं किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद मॉडरेशन असिस्ट में आप क्या कर सकते हो कि कंट्रोल कर सकते हो आपके कमेंट्स को अपीयर जो जो होंगे, मतलब आपको जो कमेंट शो करना है आप वही शो करो आपकी प्रोफाइल में। आप इसमें एडिट कर सकते हो कि कौन से शो करने हैं, कौन से नहीं। आप इसमें रिड्यूस कर सकते हो वर्कलोड को, आपका फोकस कर सकते हो जिसमें आपको करना है। उसके बाद एक्टिविटी लॉग में आप देखोगे कि आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है। जैसे कि एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, जैसे कोई हिडन बाय मॉडरेशन असिस्ट हो गया तो वो देख सकते हो, हिडन एडमिन्स होते हैं बाय एडमिन्स तो वो देख सकते हो, अनहिडन बाय एडमिन्स, फिर ऑल क्राइटेरिया। आप ऐसे अपना पूरी चीज़ें शो कर सकते हो, जैसे ऑल क्राइटेरिया में आ गया नो प्रोफाइल पिक्चर, न्यू अकाउंट,
या फिर नो फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, रिपीट ऑफेंडर, आप ऐसे अपना एक्टिविटी देख सकते हो। वो किस में देखना पड़ेगा मेरे को? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। यहाँ से आप ऐड मैनेज कर सकते हो, ये ऐड सेंटर हो गया, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड हो गया। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके ही जो अपने ऑप्शन देखे थे वो सब शो होंगे। उसके बाद एक एक मिनट, ये आपने आपका आपके पास एंगेजमेंट वाला पेज खोला है ना आपने? नहीं, हम्म, मगर मेरे इधर होम एंगेजमेंट दिख पेज रहा है। है। और फिर थोड़ा, अब शो हो रहा है। एंगेजमेंट का एक्चुअली आवाज पर मतलब जो आपकी बातें वो कंटिन्यू, मगर जो डैशबोर्ड है ना वो बहुत स्लो, मेरे ख्याल से स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। बट मेरे मेरे मतलब मेरी स्क्रीन में वो सही चल रहा है। अभी आपने क्या किया फिल्टर, अभी आपने फिल्टर पे क्लिक किया है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब अभी हाँ वो धीरे धीरे, अब लगता है धीरे धीरे वो हो रहा है। सेंट स्टार सक्सेस टॉप फैन ग्रुप। ठीक है, आप कंटिन्यू जो मैं कीजिए, ये बता मेरे घर। चुकी हूँ वो बाद में आपकी स्क्रीन में वो बाद में शो हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो आप, ठीक है कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद तो में वीडियो देखूंगा। होम पेज नहीं दिख रहा आपको? मैं अभी अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश ऑलरेडी किया था मैंने। तो अगर हम होम पेज में आएंगे तो हम्म, उसमें डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग आपकी साइट का नेम शो होगा। उसके जस्ट हम्म, नीचे ऐड मैनेजर का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से ऐड मैनेज कर सकते हो। ऐड सेंटर में देख सकते हो कि एड्स कौन सी हैं, सेंटर होता है उसका, वो आप वहाँ से देख सकते हो। प्रोफेशनल डैशबोर्ड अभी देखे थे कि उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, तो अभी अपन ने देखे थे। फिर सजेस्टेड, मेटा एआई यूज़ कर सकते हो, फीड्स देख सकते हो, ग्रुप्स देख सकते हो, रील, मेमोरी, जो जो आपको सेव किया है वो सब। और अगर आपने कोई और भी पेजेस क्रिएट करे हैं तो वहाँ नीचे शो होगा। जैसे इसमें ही एक ऑलरेडी ऐश जोन करके है तो वो शो हो रहा है। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग जो अभी क्रिएट हुआ है वो शो हो रहा है। तो जितने भी पेजेस हैं वो आपके यहाँ शो होंगे। अगर आप उनको एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट भी कर सकते हो। और इसको अगर हम लोग को डिलीट करना रहे तो? डिलीट तो नहीं होगा। नहीं होता है? अच्छा, नहीं, पक्का? हाइड जरूर हो जाएगा बट डिलीट नहीं होगा। मतलब श्योर है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कहीं कभी डिलीट का ऑप्शन है कि नहीं, रहना तो चाहिए ना एक्चुअली देखा जाए तो। नहीं, प्रोफाइल्स भी डिलीट नहीं होती। नहीं होती है, ओके, ठीक है। फेसबुक में नहीं होती, बाकी इंस्टाग्राम में हो जाती है, ट्विटर में हो जाती है। ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है कि आप कैसे क्रिएट करते हो, मतलब व्हाट्स ऑन माइंड डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग करके। तो आप यहाँ से वीडियो बना सकते हो, मतलब रील बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, इमेजेस अपलोड कर सकते हो। फिर टिप फॉर योर पेज, तो यहाँ जाके आप रीच मतलब हेल्प देख सकते हो कि आपको स्टोरीज कैसे डालनी है, रील्स कैसे। इसमें ऑप्शन आ रहा है स्टोरीज का, तब स्टोरी क्लिक करोगे तो स्टोरी डल जाएगी। रील्स मतलब डालनी पड़ेगी बट स्टोरी होगी तो उसका ऑप्शन खुल जाएगा, रील डालोगे तो उसका ऑप्शन खुल जाएगा। फिर फॉलोअर्स, मोर प्रोफाइल देन अदर्स, तो आप यहाँ सजेशंस वगैरह देख सकते हो। अच्छा, तो अब हम लोग को क्या फेसबुक कोई टारगेट भी देता है? जैसे हम लोग पेज क्रिएट करते हैं, तो हम लोग का जो पेज है वो ग्रो करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो उनका कुछ टास्क रहते हैं जो हम लोग को कंप्लीट करने रहते हैं वीकली? हाँ, वो आपको जैसे जैसे आप अपने पेज को बनाते रहोगे तो इनसाइट में शो होता रहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, तो वो ओके। देते हैं फिर। अगर आप पार्टनरशिप एड्स वगैरह में आना चाहते हो तो उसके लिए पहले होते हैं टास्क कि इतने का क्राइटेरिया आपको अर्निंग वगैरह करने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए। ओके। ओके। उसके बाद एड सेंटर में जाके आप ऐड देख सकते हो। एड सेंटर खुला क्या? अभी मतलब होम पेज आपका दिख तो रहा है, मगर एड सेंटर है, मगर अभी ओपन नहीं हुआ मेरे पास, लगता अच्छा। है। हम्म, मैं अपने अपने मोबाइल पे भी ये कनेक्ट कर सकता हूँ, मोबाइल पे भी दिख हाँ। सकता है ना? हाँ। ओपन करता हूँ एक सेकंड, क्या पता उसमें अच्छा रहे।
इसमें कुछ यूज़र आईडी है क्या? क्या? यूज़र आईडी एडिटिंग योर डिस्प्ले। आप उसी में शो होती होगी ना, जैसे आप नॉर्मली लैपटॉप से कनेक्ट होते वैसे फोन से हो जाओ। नहीं तो फिर आगे का कल पढ़े। हाँ, चलेगा कोई बात नहीं। एक सेकंड टाइम में तो कनेक्ट कर लूँ ऑलमोस्ट हो फिर। गया है। हाँ, देख लीजिए। ठीक है, आप ये जो रिकॉर्डिंग है वो बंद कर दीजिए। ठीक है। कोई डाउट? हाँ, नहीं डाउट तो नहीं, कुछ नहीं। मैं लिंक्डइन का वो अकाउंट क्रिएट करता हूँ और वो क्या कह रहा था? हाँ, संडे के दिन ना आपने कितने बजे का टाइम कुछ बोला है उनको? नहीं, अभी बात नहीं हुई। संडे को लगभग हमारे यहाँ के 1 बजे, यानी कि आपके इधर 2:30 के लगभग मैंने उनको बोला हुआ है, ठीक है ना? कल शायद आपको बताएंगे क्या बता। अच्छा। ठीक है ना? ओके, वो बट पॉसिबल है ना? वो ठीक। मैं सर से बात करूंगी 12 के अकॉर्डिंग, मेरे यहाँ का टाइम 12 या 1। 12 1 यानी कि 12, वो एक्चुअली संडे के दिन क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा लेट भी उठते हैं ना, क्योंकि सब उस दिन काम भी रहता है, थोड़ा सब कुछ प्रिपेयर होना पड़ता है इसके लिए। अगर मेरी क्लासेस हुई तो फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब 12 बजे के बाद कभी भी आप कर सकते हो। 12 बजे से पहले बहुत मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसा है। उसके बाद आप कभी भी बोले तो ठीक है, या 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसा। हाँ, मगर हमारे यहाँ के 12 बजे के बाद। तो जो आपके यहाँ 12 बजे का, तो यहाँ कितना, 2? नहीं, वहाँ 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 यहाँ 12 बजे के तो वहाँ 1:30 बजेंगे। वन वहाँ थर्टी 1 बजे 1:30, 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो ठीक है, 1:30 से करते हैं। आधे घंटे और मैं सोच रहा था कि 2 बजे तक क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मान लो मैं 12 बजे मान लो 11 बजे सो के उठा, फिर नहाना धोना, फ्रेश होना, सब कुछ तैयार होना, नाश्ता करना, इसके लिए। हम्म। फिर वो बीच क्योंकि का एक ही टाइम हो दिन जाता है। ठीक क्योंकि है, कोई सोने के नहीं। लिए एक ही दिन मिलता है ना, हम लोग संडे को ही सो पाते हैं ज्यादा दिन तक, बाकी दिन तो मैं 5:30 बजे उठता हूँ सुबह। ठीक है। ठीक ठीक है, है, तो चलेगा। आज का अब एंड करते हैं, हाँ। हाँ, आज के एंड करते हैं, और मैं एक सेकंड बस, ये मेरे को एक बस ये कनेक्ट करो तो फिर मैं आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो उसमें हम लोग का क्लासेस स्टार्ट होएगा, तो उसमें सबसे पहले मतलब आप क्या मतलब क्या 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 चीज़ मेरे को प्रिपेयर करनी है? सर मुझे पूरा टाइमलाइन देंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, अभी मुझे भी नहीं पता है प्रॉपरली। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा, टाइमलाइन वो देंगे, ओके। ठीक है, हाँ। चलेगा। आप पूरे वीक में कितने क्लास मतलब ज्वाइन करते हैं? सर जितने दे दें। मतलब ऐसा कोई पॉसिबल तो रहेगा ना कि 10 5 मतलब। ज्यादा 2 या 3। मतलब एवरीडे या एवरीडे। वीकली कुछ रहती है? अच्छा, तो ऐसा कुछ अलग अलग स्टूडेंट रहते हैं कि एक ही जने मतलब कंटिन्यू ऐसे ही है? अलग अलग स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी लगता है इस पर नहीं हो रहा है कनेक्ट। मैं ठीक है, कल देखता हूँ मैं इस पर, ठीक है ना? ठीक है। चलो, ओके, बाय। बाय बाय। बाय।